कोरोना महामारी ने न सिर्फ आम लोगों की जिंदगी पर असर डाला है, बल्कि उनके धार्मिक आयोजनों पर भी बुरा असर पड़ा है। कोविड-19 के सख्त सरकारी नियम होने की वजह से जहां सरकारी आयोजनों में भीड़ सीमित हो गई है, वहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और मज़ारों पर भी भीड़ को इकट्ठा होने से रोका जा रहा है। देश के हर हिस्से में कहीं न कहीं उर्स होता रहता है। इन उर्स में आने वाले ज़ायरीनों से सैकड़ों लोगों के लिए रोजगार भी पैदा होता है। यूपी की राजधानी लखनऊ का सबसे वीवीआईपी इलाका माल एवेन्यू, यहाँ पर हजरत ख्वाजा मोहम्मद नबी रजा शाह उर्फ दादा मियाँ की मज़ार है। यहाँ हर साल उर्स के मौके पर न सिर्फ देश प्रदेश बल्कि विदेश से हजारों की संख्या में ज़ायरीन इकट्ठा होते थे और इबादत के साथ अपनी चाहत का इजहार करते हुए दुआएं मांगते थे। लेकिन इस बार यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। कोविड नियम लागू होने के बाद बाहर से आने वाले ज़ायरीनों से दरगाह प्रशासन ने उर्स में न आने की अपील की है। वहीं बाहर के ज़ायरीनों के लिए ऑनलाइन जियारत की व्यवस्था की गई है। लखनऊ और आसपास से आने वाले ज़ायरीनों की एंट्री के लिए एक गेट बनाया गया है, जबकि दूसरे दरवाजे से लोग बाहर निकलेंगे। वहीं गेट पर सभी का टेम्परेचर चेक किया जाएगा और सैनिटाइजर किया जाएगा। बगैर मास्क के किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। यही नहीं, इस बार दरगाह में लगने वाले मेले को दरगाह प्रशासन ने रद्द कर दिया है। सिर्फ तबरुक वाली कुछ दुकानों को इजाजत दी गई है। केंद्र और प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए इस बार 113वें उर्स के जो भी प्रोग्राम हैं वो सब मंसूख कर दिए गए हैं, यानी उनको कैंसिल कर दिया गया है। जो अंदरून दरगाह फातिहा दुरूद या जो अंदर का के चादर चढ़ाना है वो सांकेतिक कार्यक्रम होंगे इस बार बस, और मेला और सारा इसको कैंसिल कर दिया। बाकी सब आदमियों से भीड़ भाड़ जो है वो ना हो, उसको थोड़ा सा जी हाँ उसी वजह से। क्या आपने जिला इंतजामी से इसके बारे में बातचीत की थी इजाजतनामा के लिए? अब चूंकि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में इस तरीके का माहौल है और जो हम कागजी कार्रवाई करते हैं या जो है वो तो हम बराबर करते ही हैं, वो तो किया भी हमने और ज़िला इंतज़ामिया से बात भी हुई। तो जिस तरह से उन्होंने सरकारी गाइडलाइन थी उसी पे अमल करने की उन्होंने भी बात की। आप लोग के क्या इंतजाम क्या कर रखे हैं इसके लिए कि भीड़ ना हो? कोरोना टाइम चल रहा है, इसके लिए आप लोग ने क्या इंतजाम कर रखा है? होने जा रहा है, लेकिन कोविड-19 की वजह से हमने किसी को दावत नहीं दी। उस के मौके पे हम दावत दिया करते थे इश्तिहारात के जरिए, कार्ड के जरिए, वो नहीं दिया। इस वजह से भी कुछ लोगों में आने में कमी हो जाएगी लोगों की। और कैंपस के अंदर लोग ठहरा करते थे, वो भी मनादी हो गई, कैंपस में कोई नहीं रहेगा। बस ज़ायरीन आए, हाज़िरी दें, अपनी अकीदत का इजहार करें और वापस अपने घर जाएं। कैंपस में कोई नहीं रुकेगा, जिसकी वजह से फिर भीड़ होने का सवाल ही नहीं होता। तो इस तरीके के इंतजाम किए गए, जैसे दावत नहीं दी गई लोगों को और हिदायत की गई है कि अपने मकाम पे ही जहाँ वो रहते हैं वहीं फातिहा दुरूद करें, उर्स मनाएं और यहाँ सिर्फ हाज़िरी देने आए, वापस अपने घरों को वापस जाएं। यहाँ रुकने का किसी का इंतजाम नहीं। कुल में हजारों लोग यहाँ पे शामिल होते थे, लेकिन इस बार में शामिल नहीं हो पाएंगे। उनके लिए क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? क्या वो घर पे ही अपना जी कुल शरीफ होगा, लेकिन जो यहाँ खुदाम हैं, जिम्मेदारान हैं, उन्हीं के बीच होगा। बाकी जो ज़ायरी अकीदतमंदान है वो अपने मकाम पे, अपने घरों पे दादा मियाँ का कुल शरीफ वगैरह मनाएं। जी, इससे पहले उर्स में कितनी भीड़ हो जाती होगी यहाँ पे तकरीबन? 5 दिन का जो ये 5 दिवसीय उर्स होता है, इसमें अप एंड डाउन भी करते हैं लोग, तो उसे मैं समझता हूँ देखते हुए 1 से सवा लाख 1.5 लाख आदमी आता जाता है और करीब 20 से 25 हज़ार लोग हमेशा कैंपस में मौजूद रहते हैं उर्स के दिनों में, लेकिन जो अब इस बार नहीं रहेंगे। इसमें से कुछ प्रोग्राम कैंसिल किए गए हैं जो ज़रूरी हैं, जैसे कुल की महफिल है, ये संदल शरीफ पेश होता है, ये चादर हमारी तरफ से पेश होती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो होगी और वो भी बस खुदाम की मौजूदगी में। बाहर के कोई ज़ायरीन उसमें शिरकत नहीं करेंगे, उसको मना कर दिया गया। कुछ नहीं, वो किसी प्रोग्राम में शिरकत नहीं करेंगे, बस वो ज़्यादा आएँ और अपनी अकीदत का इजहार चादर की शक्ल में, फूल की शक्ल में कर सकते हैं।
एक टाइम में कितने लोग आ सकते हैं किसी गाइडलाइन? जी बस मतलब ये गेट क्लोज रहेगा, बस जितने लोग अंदर ज़ियारत करके निकलते रहेंगे फिर और लोगों को एंट्री दी जाएगी ताकि अंदर कुछ भीड़ भाड़ ना हो सके। जो गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की उसका पालन हो सके। रजिस्टर वगैरह भी रखेंगे, जो लोग आएंगे उसके नाम वगैरह लिखेंगे, सैनिटाइज करना या हाँ, वो सैनिटाइजेशन हुआ और टेम्परेचर चेक करना हुआ गेट पे, वो सब किया जाएगा जो ज़रूरी है कोविड-19 के तहत, वो सब किया जाएगा। मालूम हो कि दादा मियां की मजार पर हर साल उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री, बड़े अधिकारी एवं नेता जियारत के लिए आते हैं। यहां प्रदेश सरकार की तरफ से चादर पोशी होती है, इसलिए भी दादा मियां का उर्स काफी महत्वपूर्ण रहता है। इस मामले में दर्पण न्यूज के लखनऊ ब्यूरो अशफाक अहमद ने दादा मियां मजार के सज्जाद नशी ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह मियां से खास बातचीत की। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के सबसे वीवीआईपी इलाके माल एवेन्यू में हूँ। यहाँ दादा मियाँ के मज़ार में मैं मौजूद हूँ। दरअसल उर्स की आज शुरुआत है, लेकिन चूँकि कोरोना काल है और तमाम गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो नियम बनाए गए, कानून बनाए गए, और सबसे ख़ास बात ये है कि इस यहाँ पर न सिर्फ प्रदेश के, देश के, बल्कि पूरी दुनिया के लोग आते रहे हैं हर साल, और करीब पिछले 18 साल से मैं भी इसको कवरेज करता रहा हूँ। बहुत लोगों की आस्थाएं हैं, तमाम वीआईपी लोग आते हैं। इन सब मामलों की जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सवाल आपका ये है कि क्या जो कोरोना की वजह से इस बार आपने क्या तैयारियां की हैं, और किस तरह से आप इस बार ज़ायरीनों के लिए क्या क्या आपने ख़ास तौर पर तैयारी की है? इस बार दादा मियाँ का 113वां उर्स मुबारक होने जा रहा है, लेकिन कोविड-19 के चलते हम लोगों ने जो यहाँ के अकीदतमंदान हैं, मुरीदीन हैं, उनसे ये इल्तिजा की है कि वो अपने अपने घरों पर ही जो भी कुरान खानी, फातिहा खानी करें और इसाले सवाब करें। लोगों के कोविड-19 से लोगों को निजात मिले, इसके लिए दुआ करें। यहाँ लोग हाज़िरी देने आ सकते हैं, लेकिन फ़र्दन मतलब एक झुंड या ग्रुप की शक्ल में यहाँ हाज़िरी देने पे मना दी है। आए, अपनी अकीदत का इजहार गुलपोशी, चादर पोशी के ज़रिए करें और वापस अपने घरों को जाएं। जो लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या आपने, आपके वॉलंटियर्स या बाकी लोग भी यहाँ मौजूद रहेंगे जो उनकी मदद करेंगे? कैसे, किस तरह की तैयारियाँ वो? यहाँ पर कैंपस में आने के लिए एक गेट मुकर्रर किया है और एग्ज़िट के लिए दूसरा गेट, और जो एंट्री गेट है उस पर सैनिटाइज़र और टेम्परेचर चेक होगा उनका, फिर उन्हें अंदर जाने की इजाज़त मिलेगी। और जब अंदर के लोग ज़ियारत कर चुकेंगे, कैंपस से बाहर निकलेंगे, फिर और लोगों को एंट्री मिलेगी, ताकि अंदर भीड़ भाड़ ना हो और लोग डिस्टेंस मेंटेन कर सकें। यहाँ पे जो दादा मियाँ की अगर बात करें तो ज़ियारत के लिए बड़े वीआईपीज़ लोग भी आते रहे, उनकी भी आस्थाएं रही हैं, उनकी भी ख्वाहिशात रहती है। तो क्या अभी तक आपके पास इन्फॉर्मेशन, अगर वो आते हैं तो उनके लिए कैसे इंतजामात आपने कर रखे हैं, क्या तैयारियाँ की हैं? तो जैसे और लोग आएंगे वैसे ही दादा मियाँ की नज़रों में तो सब एक जैसे हैं, चाहे वीआईपी हो या हम लोग हों या कोई सादात हो, तो उसी तरीके से हाज़िरी देंगे। जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की, उसी के हिसाब से हाज़िरी दी जाएगी। तो जो ज़ायरीन की अगर हम बात करें तो दुनिया के तमाम मुल्कों से लोग आ रहे हैं, तो क्या आपको इस बार जब प्रोग्राम बहुत कम किया गया है, कई नियम कानून लगाए गए, तो दुनिया भर के लोग और जो प्रदेशों के लोग क्या आपसे डायरेक्ट संपर्क कर रहे हैं? क्या कुछ ऑनलाइन या इस तरह की भी सुविधाएँ आपने उनके लिए दे रखी हैं? देखिए, हमेशा यहाँ जो उर्स होता है उसकी तकरीबात होती हैं, कुल शरीफ, महफिल सिमा वगैरह, उसको हमेशा से लाइव किया जाता है। तो वो इस बार भी किया जाएगा ताकि लोग अपने घरों पे बैठ के यहाँ पर ज़ियारत कर सकें और उन महफिलों में शिरकत कर सकें अपने लाइव प्रोग्राम के ज़रिए से। इंशाल्लाह इस बार भी होगा, हमेशा से होता रहा है। आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो ज़ायरीन हैं जो नहीं आ पा रहे हैं, और इस वक्त कोरोना चल रहा है, तमाम और दूसरी दुश्वारियां इस वक्त हैं, तो क्या कहेंगे ऐसे मुल्क के हालात के लिए? पूरी दुनिया के हालात बहुत कशीदगी से गुजर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे लोगों से आप? बस यही कहना चाहेंगे कि परहेज़ करें। ये बीमारी बहुत ख़तरनाक है, इसमें कितनी ज़्यादा तो डेथ्स हो चुकी हैं। तो अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें ताकि हम लोग इस बीमारी से निजात पा सकें और गवर्नमेंट जो कहती है उसको अच्छे से फॉलो करें।
बहुत बहुत शुक्रिया। जो तो आपने दोस्तों ये सुना कि जो ज़ायरीन हैं उनको बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं, उनके लिए ऑनलाइन की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन ज़रूरी है कि जो कोरोना है उससे एहतियात बहुत ज़रूरी है और शायद इसी वजह से इस बार जो है वो नियम कानून थोड़ा सख्त हैं। आप आना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन आपको हो सकता है थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और जो नियम कानून यहाँ पर बनाए गए हैं, जो इनके वॉलंटियर्स हैं, उनकी देख रेख में अगर आप यहाँ पर अगर आप आते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी हेल्थ के लिए और तमाम मुल्क के लिए ज़्यादा मुफीद होगा। अशफाक अहमद, दर्पण न्यूज़ के लिए लखनऊ से।